बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक की जानिब। हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है फ्लो चार्ट। प्रीवियस लेक्चर तक हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर चुके थे और हम एल्गोरिथम को बनाने के जो स्ट्रेटजी थी वो भी पढ़ चुके थे। हमने उसकी एक एग्जांपल भी देख ली थी कि एक एल्गोरिथम बनाने के बाद किस तरह वर्किंग करता है। किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फ्लो चार्ट। अगर हमारा एल्गोरिथम ठीक तरीके से बन गया है तो ही हमारा जो सा फ्लो चार्ट है वो भी प्रॉपर ठीक ही बनेगा। क्योंकि अगर हमारी पिछले स्टेप में कुछ मिस्टेक्स रह गई थी तो जाहिर सी बात है वही मिस्टेक हम अपने अगले स्टेप में भी करेंगे। और यही जब एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जब वो किसी कस्टमर के पास जाएगा तो तब हमें याद आएगा कि हमने फलाने स्टेप पे कोई मिस्टेक की थी, उसका असर जो सा हमारे सॉफ्टवेयर पे आ रहा है। तो जैसे ही हम अपना एक एल्गोरिथम, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोसेसिंग की। जैसे आप मुख्तलिफ पिक्चर्स देखते हैं, जब आप किसी भी चीज़ की पिक्चर्स देखते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि हाँ ये वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे ये मार्कर है। अब मैंने मार्कर का नाम इसकी आपने पिक्चर्स देखी तो आपके माइंड ने फ़ौरन से क्लिक कर लिया कि हाँ ये मार्कर होता है। इसी तरह चेयर्स हैं, डाइस है, इस तरह कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ की पिक्चर्स देखते हो तो आपके जहन में उसकी वर्किंग आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यही मार्कर है, इसकी पिक्चर्स आपके सामने आएगी तो आपके जहन में इसकी वर्किंग आ जाएगी कि हाँ इससे क्या किया जाता है, इससे हम किसी भी चीज़ को राइट करते हैं। इसी तरह एल्गोरिथम जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी चीज़ की। अपने ही प्रोसेसिंग है कि जो हमने प्रोसेसिंग एल्गोरिथम में डिफ़ाइन कर लिया है उसके हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमारी वर्किंग किस तरह होगी। उन शेप्स को देख के जो सा प्रोग्रामर होता है वो समझ जाता है कि कहाँ पे हमारी वर्किंग किस तरह से होनी है। अब मुख्तलिफ शेप्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपने फ्लो चार्ट को आसानी से समझ लेते हैं। तो देखते हैं फ्लो चार्ट में जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो आप देखेंगे कुछ इस तरह से लाइंस होती हैं, इनको फ्लो लाइंस बोलते हैं। इनकी मदद से हमें पता चल रहा होता है कि जो हमारे डाटा का फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है। इस तरह के जो लाइंस होती हैं उनको फ्लो लाइंस बोलते हैं। हमारे किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जहाँ पे इस तरह की लाइंस शो हो जाएं तो प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि यहाँ से डाटा का फ्लो हो रहा है, हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद ये वाली शेप जो सी है ये हमेशा प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने के लिए यूज़ होती है। जब भी हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है या अपने प्रोग्राम को एंड करना है तो हमें ये वाली शेप नज़र आएगी। जहाँ पे भी हमें ये वाली शेप नज़र आ जाए प्रोग्रामर को समझ जाना चाहिए कि यहाँ प्रोग्राम इनकी स्टार्टिंग की बात हो रही है या हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है वो ये है, ये इनपुट और आउटपुट। किसी भी वेरिएबल को इनपुट लेने के लिए या हमने उसको आउटपुट देखनी है उसकी, तो उसके लिए जो सिंबल्स यूज़ होता है वो ये है। उसके बाद प्रोसेसिंग है, कहीं पे भी प्रोसेसिंग हो रही है तो हम वहाँ पे ये वाली शेप का यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कहीं पे एडिशन हो रही है, कहीं पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो जहाँ पे भी हमारी ये वाली शेप आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात हो रही है। उसके बाद ये क्या है? कंडीशन। कंडीशंस बोलती हैं इफ़ एल्स कंडीशन जो आपकी होती हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम आगे जाके हम प्रोग्राम को राइट करना सीखेंगे उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशन होते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन होती हैं। उन कंडीशंस को जब भी यूज़ करना होता है तो उसके लिए ये वाली शेप होती है। यहाँ पे हम इफ़ एल्स की कंडीशंस को यूज़ करते हैं। ये है कनेक्टर। जब भी हमारा प्रोग्राम एक से दूसरे सफ़े पे जाने लगता है तो हम वहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो हमारा प्रोग्राम जो सा वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, इसको हमने कनेक्ट किया अपने अगले हिस्से के साथ। ये वाली शेप है, ये फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर होता है वो बना के अपने पास रख लेता है। फॉर एग्जांपल वही कि अगर उसके पास कहीं पे उसने ऐड करने का मॉड्यूल बना के रख लिया है, अब उसको कहीं भी किसी भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट में फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई है जिसमें वैल्यूज़ को ऐड होना है,
उसने एक फंक्शन बना के रख लिया होगा। जहाँ पे भी ये वाली साइन यूज़ होगी मतलब यहाँ पे किसी फंक्शन की बात हो रही है। अब हम चलते हैं कि फ्लो चार्ट की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या है, लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम कैन डिस्क्राइब इजीली। एल्गोरिथम जब हम बना लेते हैं, फ्लो चार्ट हमें उसको समझने में आसानी पैदा करता है, क्योंकि बाज़ औकात जो सा प्रोग्रामर है उसको एल्गोरिथम की इतनी क्लैरिफाई समझ नहीं आ रही होती कि जितनी क्लैरिफाई वो फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेता है। क्यों, उसको पता चल जाता है कि इस स्टेप पे मैंने इनपुट लेना है, यहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग करनी है, ये मेरा डाटा का फ्लो होगा। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड, जैसे हमें भी गाइड किया जाता है, ये फ्लो चार्ट जो सा प्रोग्रामर को गाइडर के तौर पे गाइड करता है कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, आपने कहाँ पे डाटा को इनपुट लेना है, कहाँ पे आउटपुट लेना है, आपके डाटा का फ्लो क्या होगा। हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेसिंग। डीबगिंग मैंने आपको पहले बता दिया, किसी भी एरर जो हम प्रोग्राम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, उन एरर्स को बग का नाम भी दिया गया। उन एरर्स को दूर करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। और डीबगिंग के प्रोसेस जो सा है, हमारा जो फ्लो चार्ट है उसमें हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है। क्यों कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई जिसका हमने इनपुट किया होगा लेकिन हमारे पास आउटपुट कोई भी शो नहीं हो रही, तो हम फ़ौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हो गई है और हमारा फ्लो चार्ट बनाते हुए हमें फ़ौरन से पता हमारे माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे हमसे कोई एरर हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो हम उस एरर्स को फिर रिमूव करेंगे। फ्लो चार्ट क्या करता है, हमारे डीबगिंग के प्रोसेस को जो है हमें उसमें मदद करता है। उसके बाद लिमिटेशन देखते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले क्या, डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई पेचीदा किस्म के मसाइल आ जाएँ तो उनका फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एंड लास्ट वन क्या है, इफ़ अल्ट्रेशन रिक्वायर्स देन रीड्रा द फ्लो चार्ट। अब देखिए, हम अगर हमें कोई भी चेंजिंग करनी है, अपने ही प्रोग्राम में कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं है कि जस्ट हम सेंटर में से कोई शेप अरेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप यही ले लें कि हम यहाँ पे प्रोसेसिंग की जो है उसको अरेज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने कोई भी चेंजिंग अपने फ्लो चार्ट में की तो हमें फ्लो चार्ट दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ जाएगा, हमें अपना फ्लो चार्ट दोबारा ज़ीरो से बनाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में आपने कंप्यूटर के मुतालिक बहुत सी बातें सीखी होंगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।